नमस्कार दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से जनता का दिल जीत लिया है। वो एक बार फिर नए अंदाज में दिखाई दिए हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा नेता अपनी सरकारों के लिए, अपने फैसलों के लिए, अपनी योजनाओं के लिए सुझाव तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन ये सुझाव या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन से लिए जाते हैं या फिर अपने साथी नेताओं से। जनता के सुझाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ तो एक पोर्टल बना दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने एक नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने अपनी सरकार के लिए सुझाव खुद उन लोगों से लिए हैं, उन लोगों से पूछे हैं जिनके लिए वो पॉलिसीज बनाएंगे। असल में दोस्तों, इस बार राहुल गांधी ने एक कैब ड्राइवर से मुलाकात की है जिसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि आज उनकी गाड़ी में जो गाड़ी बुक कर रहा है, जिसके पास वो शख्स जा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे। देखिए, इस वीडियो में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं कि राहुल गांधी अपने घर से बाहर आते हैं। वो फोन से एक कैब बुक करते हैं, ऊबर से एक कैब बुक करा है, एक रैंडम कैब वो बुक करते हैं और इसके बाद देखिए किस तरीके से वो कैब ड्राइवर वहां पर आता है। अपनी गाड़ी छोड़कर राहुल गांधी जा करके उस ऊबर में बैठ जाते हैं। देखिए, कंफर्म पिकअप। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? दोस्तों, जब कैब ड्राइवर ने उन्हें देखा तो वो एकदम से हैरान हो गए। उसने बताया कि वो एटा का रहने वाला है और फिर राहुल गांधी उनकी गाड़ी में बैठ गए और फिर उनका सफर शुरू हो गया। यहाँ से वो सफर के लिए निकले। देखिए, क्या नाम है? सुनील उपाध्याय। कहाँ के हो? मैं यूपी से हूँ। उपाध्याय जी, एटा से। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने कैब ड्राइवर से लंबी बातचीत की। राहुल ने यह वीडियो एक्स पर शेयर भी किया है जिसमें उन्होंने कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय से उनके तमाम जो अनुभव होते हैं कैब ड्राइविंग के और उनकी जो भी परेशानियां सामने आती हैं उनके बारे में वो पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। कब से चला रहे हो? ये 5 साल हो गए। शुरू क्यों किया? पहले मैं कंपनी में जॉब करता था, फिर शादी हो गई। अच्छा। शादी होने के बाद इसी लाइन में आ गया। राहुल गांधी से बातचीत में कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय ने बताया कि उन्हें क्या क्या समस्याएं होती हैं। कांग्रेस सांसद ने यह भी पूछा कि कितने घंटे वो कैब चलाते हैं। सुनील उपाध्याय ने इस पर बताया कि कोई टाइमिंग नहीं होती, कई बार तो 2-2 दिन इसी तरीके से पड़ा रहता हूँ। और कितने घंटे चलाते हो? सर, इसका कोई वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 12-12 2-2 दिन हो जाते, इसी में ही पड़ा रहता हूँ। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि पहले तो 30 रुपए सीएनजी थी तो भी गाड़ी यही रेट चलती थी और आज 90 से 95 हो गई है तो वही रेट चल रहा है, यानी कि कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने बताया कि साल 2011-12 में सब कुछ बढ़िया था। कई ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां लगा ली। कंपनी में काम करने के दौरान का अनुभव भी सुनील उपाध्याय ने बताया है। पहले वही रेट 30 रुपए सीएनजी थी, तब भी गाड़ी यही रेट चलती थी और आज 90-95 हो गए, वही रेट आज। टैक्सी वालों कोई वैल्यू नहीं करता है। जहाँ गाड़ी कोई नहीं जाती है वहाँ ओला उबर जाती है, चाहे दंदल हो, तालाब हो, कितना भी पानी, कल यहाँ तक बोनट तक पानी था लेकिन कस्टमर उतरा नहीं। मुझे तो वहीं छोड़ो। 11-12 में बहुत बढ़िया काम चला। ड्राइवरों ने गाड़ियाँ बना ली थी, तब तो कंपनी खड़े होने के 10,000 रुपए देती थी। मतलब पहले हाँ। फंदा लगाया, फिर हाँ। फंदा टाइट किया। हाँ, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है सर। राहुल गांधी से बातचीत में कैब ड्राइवर ने कहा कि आज तो मेरे भाग्य खुल गए हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी गाड़ी में राहुल गांधी बैठेंगे। आज बताओ, मेरे तो भाग खुल गया। मेरा तो आपसे कोई ऐसा वो नहीं था कि आप अचानक मेरे पास, जबकि ये ड्यूटी 2 बार आई थी मेरे पास। अच्छा। हाँ, मैंने एक बार मेरी रेंटल मैं नहीं करूंगा, इतनी देर में और काम कर लूंगा, डबल हो जाएगा। 800 रुपए दिखा रहा था मेरे को। हालांकि दोस्तों, कैब में राहुल गांधी ने उनकी हैंड टू माउथ इनकम के बारे में भी पूछा, यानी कि वो कितना कमाते हैं और कितना वो बचा पाते हैं। इस पर उन्होंने बताया कि आपसे 1500 रुपए मिलते हैं तो हमें इसी राइड के सिर्फ 800 रुपए मतलब ऑल ओवर जाकर के मिलेंगे। जो बाकी के पैसे होते हैं वो ऊबर की तरफ चले जाते हैं। 4 घंटे के 800 रुपए, आपसे लेगा 1500 रुपए, मेरे को 800 रुपए। इस दौरान दोस्तों राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कांग्रेस की राज्य सरकारें गिग वर्कर्स के लिए ठोस नीतियां बनाकर नया न्याय जो है वो सुनिश्चित करेंगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस जो है वो संघर्ष के साथ इन नई नीतियों का देशव्यापी विस्तार करवाने की योजना बना रहा है। असल में दोस्तों, ये जो गिग वर्कर्स का नाम राहुल गांधी इस वीडियो में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जो वर्कर्स होते हैं वो श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्थायी होता है, यानी कि एक तरीके से फ्रीलांस वर्कर्स होते हैं। हम एक कानून लाए थे, हमारी जब सरकार थी, आपकी सरकार, तो हम कानून लाए थे कि जो भी उबर चलाता है या डिलीवरी करता है, हर ट्रांजैक्शन में
उसके लिए थोड़ा सा पैसा पेंशन के लिए कटेगा। तो आपने मान लो आपने राइड की, हर राइड के लिए कंपनी को थोड़ा सा पैसा आपके पेंशन के लिए अलग रखना पड़ेगा, जो आपको बाद में मिलेगा। बिल्कुल इसके सर, बारे में क्या लगता है? बहुत बढ़िया रहेगा। एटलीस्ट सिक्योरिटी तो आए ना कि भैया थोड़ा सा हाँ, पैसा लास्ट हमारा में बचा जाके अगर मिल जाएगा तो उससे कुछ राहत होगी। दो काम सरकार कर सके, जैसे हमारी तेलंगाना में, कर्नाटक में सरकार है, अगर हम वहाँ दो काम कर सकें तो क्या हो सकता है? एक तो पेंशन का आपने कहा ठीक है, वो और क्या हो सकता है? एक तो इनका रेट सर सही किया जाए। तो रेट ठीक किया जाए। हाँ, रेट मतलब इनका पूरा वो निकाल के कैलकुलेशन करने के बाद इनका ये निकाह वाकई में इनको कुछ बच रहा है कि वैसे ही रोक रहे हैं। मतलब मिनिमम वेज होना है, हाँ, कम से कम हाँ, कम से कम जिंदा तो बने रहे ये। दोस्तों, कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय ने बताया कि सारे टैक्स वाले इस वक्त रो रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं सुनील। जितने गाड़ियां लेनी ना सर किस्तें नहीं चल पा रहे, ये कंडीशन है। सारे टैक्सी वाले रो रहे हैं इसका। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि आज आपको देखकर धन्य हो गया हूं। जब मुझे वोटिंग राइट्स मिले थे तो पहला वोट कांग्रेस को गया था। जब देश में कुछ भी नहीं था तो बनाया किसने? कांग्रेस थी, तो उसी ने ही बनाया होगा। दिल्ली में शीला दीक्षित सीएम थी। आज देश में जो फ्लाईओवर्स हैं तो उन्हें भी कांग्रेस ने ही बनाया। हालांकि पहले जैसी स्थिति रही नहीं है। अब बीते 3 साल में कभी 5,000 रुपए दिन की कमाई के साथ आ जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा था कि अब घर ही चलाना पड़ेगा, बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल देंगे। और सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है काम के लिए? कौन सा? वो दिन चले गए। 3 साल से मैं देख रहा हूँ कोई दिन मेरा 5,000 का नहीं आया। अब मैंने कल उससे बोला था वाइफ से, मैंने कि यार अब घर ही चलना पड़ेगा। मैंने कि देख अब कंपनी मेरे घर जाओगे तो क्या करोगे? घर जाके वो ये कि बच्चों को अपना सरकारी में डाल दो, अपना जो भी है मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी जो भी अपना हिस्सा में बीघा 2 बीघा आता है करो, कमाओ, और क्या, बस यही है। राहुल गांधी ने उनके परिवार से भी इस दौरान फोन पर बातचीत की। उनके बड़े भाई की बेटी और तमाम जो वहां पर कैब ड्राइवर के बच्चे थे उन्होंने भी राहुल गांधी से फोन पर बातचीत की और सभी राहुल से बात करके काफी खुश दिखाई दे रहे थे। नमस्कार, पापा जैसे लगते हो। ये आपके बच्चे हैं? नमस्कार, क्या करती हो तुम? ये बच्चे अच्छा, ये बड़े ठीक चल रहा है? और नाइस टू मीट यू। हालांकि जब ये पूरी राइड खत्म हुई दोस्तों तो राहुल गांधी ने कैब ड्राइवर को एक गिफ्ट दिया। बाद में उनके परिवार को उन्होंने नाश्ते पर इनवाइट भी किया। राहुल एक रेस्टोरेंट में बच्चों को, उनके परिवार को, पूरे के पूरे परिवार को अपने साथ लेकर के गए। एक बहुत साधारण से रेस्टोरेंट में राहुल गांधी गए। वहां पर उन्होंने सभी के लिए छोले भटूरे, पापड़ी चाट, आलू की टिक्की और गोलगप्पे वगैरह मंगवाए। सभी ने साथ में बैठ करके खाना खाया। इस दौरान राहुल गांधी ने ड्राइवर की पत्नी से पूछा कि बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं या फिर नहीं भेजते हैं। तो आप क्या सोचते हैं ये इनकी जो ड्राइवरी हो रही है इसके बारे में? ये आपको लगता है ये परमानेंट नहीं है, मतलब ये टेम्पररी है? परमानेंट है लेकिन डेवलपमेंट इतना कहाँ है भैया? मतलब वही तो वही है, उतना ही है। मतलब खा लिया उसके बाद में अगर बच्चे का फ्यूचर नहीं बना तो दिल्ली रहने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो घर था। वहीं दोस्तों, सुनील की पत्नी बताती हैं कि एक ही बच्चे को हम स्कूल भेज पाते हैं, बेटी नहीं जा पाती है क्योंकि इतनी महंगाई का जमाना हो गया है। राशन तक लाना, घर चलाना, किराए में सब कुछ चला जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। अब उनकी इस मुलाकात की दोस्तों काफी तारीफ हो रही है, कई लोग तारीफ कर रहे हैं। इनकी मंथली लगभग में 3.5 के समथिंग फीस, फिर रेंट पर पोर्शन है तो सर उसका लगभग में 8 के समथिंग पड़ता है, लाइट वगैरह। और उसके बाद में सर राशन है किचन का, लगभग में पड़ जाता है 7-8 का समथिंग, क्योंकि हर चीज़ पे तो रेट इतने हाई है। जब तक कोई फ्यूचर नहीं होगा तो क्या होगा सर? ना तो इनका दिख रहा है ना हमारा दिख रहा है। राहुल गांधी ने, क्योंकि वहां पर जो बच्चे थे कैब ड्राइवर के, जो एक छोटी सी 5 साल की बच्ची थी, उससे भी उसके भविष्य के बारे में पूछा कि वो क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है। देखिए, बड़ी होके क्या करोगी? पढ़ाई बड़ी होके पढ़ाई थोड़ी करोगी, पढ़ाई तो छोटी होगी तब करने करोगी। के बाद क्या बनना है आपको? बनना पढ़ाई क्या करने है? के बाद क्या होगा? किस प्रकार के डॉक्टर? दिल के, दिमाग के, हड्डी दिमाग के? दिमाग के। और आपका क्या प्लान है? अब दोस्तों, इन्हीं सब बातों की जनता तारीफ कर रही है। लोगों का कहना है कि यही होता है असली लोकतंत्र, जहां आपका नेता आपकी मर्जी से ही आपके बारे में पूछे, आपकी परेशानियों के बारे में जाने और फिर कोई नया नियम, कोई नया कानून, कोई नई जो भी सुविधाएं उनके लिए लाई जा सकती हैं वो लाए। दोस्तों, आपकी राहुल गांधी की इस मुलाकात के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।